साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सूरज धाकड़, मंडल उपाध्यक्ष युवा मोर्चा दलोदा जिला मंदसौर। आप सभी को मैं विश्व योग दिवस के इस अवसर पर सभी को मैं बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है कि आज विश्व में 200 से भी अधिक देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। इसका श्रेय हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है कि इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रयासों से, उनके माध्यम से पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। योग हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों हमें योग करने की आवश्यकता है, इसके लिए एक छोटी सी कहानी है। मैं इस छोटी सी कहानी से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि योग हमारे लिए कितना आवश्यक है। एक बार की बात है, एक भिखारी भूख प्यास से परेशान होकर आत्महत्या करने जा रहा था। तभी वहाँ से एक नेत्रहीन ब्राह्मण गुजरते हैं। उस भिखारी ने सारी व्यथा उन नेत्रहीन ब्राह्मण से कही कि स्वामी जी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं भूख प्यास से इतना परेशान हो चुका हूँ कि अपने शरीर को त्यागना चाहता हूँ, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। तो स्वामी जी उस भिखारी की बात को सुनते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है, तुम आत्महत्या करना चाहते तो करो, लेकिन आत्महत्या करने से पहले तुम अपनी एक आंख मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो भिखारी सोच में पड़ जाता है कि मेरी एक आंख की कीमत 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। तो भिखारी सोच ही रहा था कि स्वामी जी ने कहा कि तुम अपनी एक आंख और एक किडनी मुझे दे देते हो तो इसके बदले में मैं तुम्हें 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, 30,000, और यदि एक हाथ भी दे देते हो तो मैं 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, यहां तक कि 70,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ऐसे बीट लगाते गए, बोली लगाते गए, 1,00,000 तक पहुंच गए स्वामी जी की 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो भिखारी पसीनों पसीन हो जाता है और कहता है कि स्वामी जी, आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपको अपनी आंख, किडनी और हाथ कैसे दे सकता हूं। तो स्वामी जी तुरंत कह देते हैं, फिर तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? अरे भाई, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम्हारा हाथ पांव सही सलामत है, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तो तुम इस संसार के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हो। क्योंकि मनुष्य का स्वस्थ शरीर ही उसका सबसे बड़ा धन होता है। तुमसे ज़्यादा गरीब तो मैं हूँ कि मेरी दोनों आंखें नहीं है, एक किडनी नहीं है, एक हाथ नहीं है, तो फिर मैंने तो कभी आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोचा। तुम क्यों इस बेशकीमती शरीर को त्यागना चाहते हो? तो भिखारी तुरंत समझ जाता है, अपनी गलती को एहसास कर लेता है और स्वामी जी नतमस्तक होकर स्वामी जी के चरणों में गिर जाता है और क्षमा याचना करता है और कृत संकल्पित होकर कहता है कि स्वामी जी, मुझे क्षमा कीजिए, आज आपने मेरी आंखें खोल दी, आज के बाद मैं कभी आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोचूंगा, कुछ काम करके जीवन यापन करूंगा, इसलिए जब मुझे आज क्षमा कीजिए। तो स्वामी जी उसको उठा लेते हैं और अपने गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि तुम इस शरीर को योगिक आदि क्रियाएं करके शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि ये शरीर ही सबसे बड़ा धन है। सारी कायनात एक तरफ रख दो, एक शरीर को एक तरफ कर दो, तो सारी कायनात अगर बोलने कि आप शरीर दे दीजिए, आपके अंगों को दे दीजिए, आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बेशकीमती है शरीर। इसलिए इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगिक और व्यायाम करने की आवश्यकता है। आधा घंटा 24 घंटे में से अपने शरीर को देंगे तो निश्चित रूप से इस बेशकीमती शरीर को हम स्वस्थ रख सकते हैं। आपको प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। मैंने शुरुआत में कहा था, व्हाट इज़ द बिगेस्ट वेल्थ इन द वर्ल्ड? तो इसका आंसर है, शरीर का संसार का सबसे बड़ा धन क्या है? तो इसका आंसर है, ए हेल्दी बॉडी इज़ द बिगेस्ट वेल्थ इन द वर्ल्ड। स्वस्थ शरीर ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन होता है। इसलिए इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगिक आदि क्रियाएं करके अपने शरीर को निश्चित रूप से आप स्वस्थ रख सकते हैं। इन्हीं